स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। दिव्य आध्यात्मिक विभूतियाँ जिस स्थल पर रहती हैं, जहाँ पे वो साधना और ध्यान करती हैं, वो अपने आप में एक सिद्ध क्षेत्र बन जाता है। कन्याकुमारी में आज से 131 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद ने समुद्र के तट पे एक चट्टान देखी और वो तैर के वहाँ गए। वहाँ पे उन्होंने साधना की, ध्यान लगाया और वो क्षेत्र अपने में एक प्रकार से सिद्ध हो गया, क्योंकि विवेकानंद कोई सामान्य मानव नहीं थे। वो एक दिव्य विभूति थे जिन्होंने आध्यात्मिक चेतना का जागरण किया, पूरे दुनिया में उसका उद्घोष किया। इस तथ्य को एकनाथ रानाडे ने समझा। वह आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी और दूसरे सरसंघचालक श्रीमान गुरु जी के सानिध्य में रहे, उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनका मार्गदर्शन मिला, तो उन्हें लगा कि ये इस पे एक स्थल स्मारक जैसा बनना चाहिए, जिससे दुनिया में एक संदेश जाए जो स्वामी विवेकानंद उद्घोष कर रहे थे। इस काम में बड़ी कठिनाई थी, क्योंकि उस समय जो उसमें सरकार की, केंद्र की सरकार की, तमिलनाडु सरकार की अनुमति जरूरी थी। उस समय केंद्र में मंत्री थे हुमायूं कबीर, उनकी अनुमति चाहिए थी, और तमिलनाडु में मुख्यमंत्री थे भक्त वत्सलम। ये दोनों लोगों ने उसका विरोध किया कि ये स्मारक यहाँ पे नहीं बन सकता। लेकिन संकल्प के धनी थे एकनाथ रानाडे। राष्ट्रवादियों के साथ उनका एक समन्वय था, उनकी समर्थन था, प्रेरणा थी। वो अपने इस संकल्प की साधना में लगे रहे और अंततः उन्होंने जो हुमायूं कबीर और भक्त वत्सल को मनाने में सफलता प्राप्त की और वहाँ पर एक दिव्य स्थल बना। इसका दूसरा पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद ने वहाँ पर ध्यान लगाया और हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, उसके बाद वो शिकागो में गए थे धर्म संसद। ये तथ्य हमारे सारे नई पीढ़ी को जानना चाहिए। विवेकानंद जी को वहाँ पर बोलने के लिए केवल 3 मिनट दिए गए और कारण ये था कि लोगों ने मान लिया था कि ये भारत तो गुलाम देश है, इनको तो इतना ही समय देना पर्याप्त है। पहले तो वो समय भी नहीं दे रहे थे, लेकिन विवेकानंद थे। मंच पे पहुँचते स्थितियाँ बदलने शुरू हो गई। शुरुआत उन्होंने की, भाइयों बहनों, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, अब पूरा जो हॉल था धर्म संसद का तालियों से गूंजता लगा। 3 मिनट से ज़्यादा तो केवल तालियों में लग गए। उसका कारण ये था कि दुनिया के लोगों ने कभी भाइयों बहनों सबका संबोधन नहीं सुना था। उनके लिए तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैन जो है वो जेंटल है और लेडीज एक सामान्य स्थिति में है, तो ये संबोधन उन्होंने सुना था। और इसलिए जब पूरा हॉल था, यही सनातन का संदेश था। यानी सनातन संदेश में सबके कल्याण की कामना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव है, उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम का विचार है। ये धर्म संसद में जो अन्य मत के लोग थे, उनके लिए ये सोचना भी कठिन था। वो अपने अपने मजहब पंथ की कल्याण की बात कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद अकेले व्यक्ति थे जो मानवता के कल्याण की बात कर रहे थे। और ये कन्याकुमारी का जो स्मारक है, मैं समझता हूँ केवल भारत के लिए नहीं, पूरे दुनिया को एक संदेश देने वाला है कि भारत पूरी मानवता का कल्याण चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का हमारा विचार है, यही सनातन चिंतन है और इसमें मानव के प्रति एक कल्याण का भाव है, प्रेम का भाव है, उदारता का भाव है।